ओके, वो जो सूडो स्टेप्स होते हैं। हाँ एग्जैक्टली स्टेप्स होते हैं। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले कौन सा करें, ग्रीडी, ए स्टार या हिल क्लाइंबिंग? ए स्टार। ओके, ए स्टार। ए स्टार कौन सी लैब में था? 6, नहीं 5। क्या मतलब? व्हाट हैं? अनुषा, मैं 11:30 पर आऊंगी, तुम टेंशन नहीं लो। इनकी सुनता कौन है? सॉरी सर बट अपलोड होगी है। ओके, क्या? अपलोड होगी है। ओ, हिब्बा मैं तो छोड़ दूंगी यार, भैया अटेंडेंस भी बहुत है, पीपीटी का काम करना है भाई। ओ हाँ, छोड़ तो हम भी सकते हैं। अच्छा ओके, ए स्टार एल्गोरिथम, ये टाइप है किसकी? इनफॉर्म सर्च की। ओके, ये क्या करता कि जो हम लोग ने उसमें अप्लाई नहीं किया था, जो मिड में जो ए टाइल प्रॉब्लम थी, वो हम लोग ने ए स्टार ही अप्लाई किया था, और वो टेक्निकली गलत अप्लाई किया था ए स्टार। एक क्यों? चीज़ हम लोग ने यूज़ नहीं की थी, हम लोग सिर्फ अपने नेबर्स को देख रहे थे, मेमोरी को यूज़ नहीं कर रहे थे। कैसे, मैं भी बताऊंगा। तो ये करता क्या है कि ए स्टार अपने जो पॉसिबल स्टेट्स हैं उसको देखता है, और ब्लाइंड, और उसमें क्या हो रहा था ब्लाइंड सर्च में, या तो फिर सॉरी बीएफएस और डीएफएस में क्या हो रहा था कि वो रैंडमली इधर उधर जा रहा था, राइट? अगर लेट्स से ये रैंडम स्टेट स्पेस है और यहाँ पे अगर ब्लैंक है, तो वो किस बेसिस पे ये लेफ्ट टॉप और राइट जा रहा है, अगर बीएफएस और रैंडम। डीएफएस में बात करें तो वो एसेंशियली रैंडमली था। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग ने जो बिट में किया था, वो क्या कर रहे थे हम लोग कि एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ऐसे ही था। इसमें जी ऑफ एन क्या था और एच ऑफ एन क्या था? मुझे नहीं पता, मैंने फॉर्मूलेशन नहीं किया था। ओके, तो इसमें जी ऑफ एन जो है वो है तुम्हारा कि स्टार्ट स्टेट से हम लोग कितनी दूर आ चुके हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू द करंट स्टेट। कि ठीक है। और एच ऑफ एन क्या है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट स्टेट टू द गोल स्टेट। ओके, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास करंट स्टेट ये है, क्या था एच ऑफ एन? डिस्टेंस फ्रॉम करंट स्टेट टू गोल स्टेट। ओके। ठीक है। ओके, जब ये हो गया तो फिर हाँ, तो फिर अब इसमें डिस्टेंस फ्रॉम गोल स्टेट क्या होगा कि हम लोग ये चेक करेंगे कि जो नेबरिंग स्टेट है, अगर इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने, तो कितने टाइल्स रॉन्ग पोजीशन में ये है हमारा कि गोल स्टेट से कितनी दूर है। अगर ये चूज़ किया हम लोगों ने तो ये कितनी गोल स्टेट से दूर है बेस्ड ऑन दिस। ठीक है। तो इस बेसिस पे चूज़ होता है, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे वो सिर्फ नेबरिंग को तो कंसिडर करेगा। ठीक है। ओके, अब उसने लेट्स से कि ये तीनों की ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट किया, इसका आ रहा था 7, इसका आ रहा था 8, और इसका आ रहा था 6। सही है। ठीक है। तो वो कौन सी को चूज़ करेगा? 6। 6 को चूज़ करेगा। ओके, जब उसने 6 को चूज़ कर लिया, तो फिर कौन से पॉसिबल स्टेट्स है तुम्हारे पास? यहाँ पे तो वापस जा नहीं सकती क्योंकि विजिटेड है, राइट? कहाँ पे जा सकते हो? यहाँ पे जा सकते हो। 4। और इसका जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है ना, वो आ रहा है तुम्हारे पास 9। अब किसको चूज़ करेगा?
अब 6 नहीं 6। हाँ, 4 पे चूज करेगा। क्योंकि करंट स्टेट तुम कह रही हो ये है, हम लोगों ने किया ये था। लेकिन ए स्टार क्या करता है कि सारे पॉसिबल जो हम लोग ने कैलकुलेट किए ना, वो मेमोरी में स्टोर करते जाता है, और फिर उसमें से सबसे लोएस्ट चूज़ करता है। ओके ओके, तो वो एक्चुअली इसी स्टेट को चूज़ करेगा। तो वो इंस्टेड ऑफ कि यहाँ से यहाँ जाए, वो ये वाला पाथ को चूज़ करेगा। लेकिन ये वाला पाथ अभी भी मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा कि ये जो 9 है ना, 9 वैल्यू है, ये 9 वैल्यू मेमोरी में यू एग्जिस्ट सेड करेगी। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज करेगा। हाँ, तो 7 स्मॉलेस्ट वैल्यू को। इधर ह्यूरिस्टिक 6 वैल्यू तो को। था ना, इधर 6 था। 6 तो वैल्यू है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन की नहीं वैल्यू नहीं 7 थी। 7 पे जो तुमने लिखा था हाँ, कैलकुलेट करके, ठीक है, दैट वाज 6। ओके, दैट वाज 6। उस वक्त 6 था, या उसने चूज़ कर लिया, राइट। अच्छा ओके, अब अब उसने उसको जब हम ये कंसिडर नहीं कर रहे। हाँ, उसको वो तो ओ है, करंट स्टेट पे हो गया ना, वो तो क्यू से बाहर निकल गया। सही सही सही। तो पॉसिबल स्टेट्स हमारे पास 9, 7 और 8 वाले बचे, उसमें से लोएस्ट चूज़ करेगा। तो वो ऑलराइट सारे ऑलराइट। सॉल्यूशंस मेमोरी में रखते जाते हैं, एंड देन उसका लोएस्ट ह्यूरिस्टिक फंक्शन वाला चूज़ करता है। ये है ए स्टार एल्गोरिथम। ए स्टार एल्गोरिथम के फ़ायदे क्या हैं कि हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालता है, ग्लोबली ऑप्टिमल, द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। ओके, कैलकुलेट क्या द मतलब, हाँ, ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब क्या है, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन का, वो हिल क्लाइंबिंग से समझ में आ जाएगा। उससे पहले ग्रीडी, ठीक है, अच्छा इसमें मैं इस चीज को लिखूं कैसे कि क्या क्यों बना रहा होता है। हाँ, क्यू बना रहा होता है बेस्ड ऑन द ह्यूरिस्टिक वैल्यूज ऑफ ईच पॉसिबल स्टेट। ओके ओके, एंड sorts the queue with the lowest heuristic value in the front of the queue. रऊफ बात सुनो। कम आ गया। हाँ, बोलो अनुषा। मैं एक पिक्चर दे रही हूँ, उसमें ना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है स्टेप्स की। उनको बोलो, थोड़ा इजी करके यही वाली चीज़ जो तुम बोल ऐसे रहे हो ना वो। यहाँ पे भी लिखी हुई है ऐसे। आ, हाँ कुछ इसी तरह है, लेकिन जो पिक्चर वाली वो एक दफ़ा देख लो। दिखा दो। क्योंकि मैं इसका कह रही थी कि चैट जीपीटी से नहीं कर रही है वो। मैं कहती हूँ रिसर्च पेपर पढ़ो, बुक भी नहीं इसमें पढ़ो, रिसर्च पेपर पढ़ो। ऊपर कहाँ से? ए स्टार एक्सप्लेनेशन नोड्स एंड एजेस कॉस्ट डायरेक्ट फंक्शन वगैरह वगैरह। ओके, तो इसमें एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन ये समझानी है। हाँ ओके, ये वाली चीज़। ठीक है, इसमें बता नहीं रहा कि वो कैसे, लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल के थ्रू, एफ एफ एन और जी एफ एन के थ्रू, अगर हम लोग गूगल मैप्स का देखें, ठीक है, तो हमारी करंट लोकेशन एक स्टेट है, गोल स्टेट क्या होगा, उस लोकेशन जो हम लोग ने सेलेक्ट किए हुए हैं, और पॉसिबल रूट्स मिल रहे हैं हमारे पास, एजेस, नोड्स। ओके, अब जो ग्राफ जो होता है ना, जो मैप होते हैं, वो कैसे डिनोट हुए हुए होते हैं, उसमें जो बैक एंड पे जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, वो होता है ऐसे है कि लेट्स से ये रोड्स हैं, ठीक है, ये नोड्स ऐसे जा रहे हैं, एक एज या एक नोड तुम्हारा यहाँ पे, एक नोड तुम्हारा यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, एंड सो ऑन। जितने भी रोड है ना, हर इक्वल डिस्टेंस पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होके नोड्स डिफाइन होंगे। एंड देन तुम्हें क्या करना होगा, अगर लेट्स से तुम्हें ये स्टार्टिंग है एंड देन ये एंडिंग है, ठीक है, तो तुम्हें इसमें सर्च सर्च सोल्यूशन क्या होगा कि तुम्हें ऐसे नोड्स कनेक्ट करने हैं कि वो क्या ले जाए, शॉर्टेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तक ले जाए, लेकिन इट शुड आल्सो बी द शॉर्टेस्ट पाथ। सही है। ठीक है, तो ये नोड्स को कनेक्ट कर रहा होता है आपस में, जो कि हमें पाथ नज़र आ रहा होता है गूगल मैप्स पर। ओके, अच्छा, अब क्या होगा कि नोड्स और एजेस पता है ना क्या होता है, ये नोड्स हो गए हमारे पास, और जो कनेक्शन लाइन बन रही है ये एजेस हो गए। एजेस। ठीक है, अगर लेट्स से मैं इस स्टेट पे हूँ, मेरे पास यहाँ पे भी एक एज है, और एक यहाँ पे भी एक एज है, और एक लेट्स से यहाँ पे भी एज है, ठीक है, मैंने इसकी एफ ऑफ जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो कैलकुलेट की, आ रही थी क्योंकि ये गोल स्टेट से ज़्यादा दूर है, ऐसे ही है, तो इसकी आ रही थी लेट्स से 10, इसकी आ रही थी लेट्स से 9, और इसकी आ रही थी 8।
राइट? सही। तो इसने क्या किया, ये वाले को चूज़ किया, और लेकिन ये और ये को क्या कर दिया, क्यू में अपेंड कर दिया। क्यों में डाल दे। ठीक है, एंड देन जब वो यहाँ पे आ गया, ह्यूरिस्टिक वैल्यू फिर इसकी कैलकुलेट की, सही जो है। इसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं, और यहाँ पे भी लेसे ये वाली भी कैलकुलेट कर ली, और फिर वो ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएगा जब तक कि वो गोल स्टेट पे रुक ना जाए। ठीक है, सही। अच्छा, इसमें मेन ये हो रहा है कि नेबरिंग वैल्यूज को वो क्यू में डाल रहा है और एक को उसमें से चूज कर रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, सही। लेकिन जब वो एक को चूज कर रहा है तो बाकी सारे हम्म, निगेट नहीं हो गए, वो फिर भी क्यू में एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन वो पॉसिबली आगे उस पाथ को सही। कंसिडर करेगा। ठीक है, हम्म, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना, वो जो क्यू वाली एग्जांपल है वो यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, तुम्हारे पास स्टार्टिंग स्टेट ये अरद है, एंडिंग हम्म, स्टेट ये बुचर है, जो भी है। हम्म, ठीक है, हम्म, ओके, अब इसने क्या किया, स्टार्टिंग स्टेट अरद है तो इसने ये नेबरिंग स्टेट्स कंसिडर किया, उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज निकाली, एफ एफ एन प्लस डी एफ एच करके, तो ये आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, सही है। सबसे लोएस्ट यूज़ की उसने यहाँ पे। हम्म, ओके, एंड देन उनकी नेबरिंग स्टेट से ये सारी निकाली। अब सिर्फ वो ये करंट नेबरिंग स्टेट से लोएस्ट चूज़ नहीं करेगा, वो इसको भी कंसिडर करेगा और कंपेयर इसको भी करेगा। कंसिडर करेगा, एंड देन उसके लोएस्ट चूज़ करेगा। अभी आगे एग्जांपल आएगी जो ऊपर वाले को चूज़ हम ये तो करेगा। नहीं करते थे वैसे। हम लोग वही कह रहा था ना, हम लोग ने गलत किया था वो। हाँ, क्योंकि हम तो सिर्फ इसी को फिर कंसीडर करते थे और एग्जैक्टली, फिर आगे मूव ऑन करते थे। एग्जैक्टली। ठीक है, अब लेट्स से तुमने ये चूज़ किया और फिर ये, अच्छा, जब तुमने ये नेबरिंग स्टेट्स आ गए, अब इनकी सबसे लोएस्ट करके तो तुम्हारे पास ये वाला आ रहा है, तो तुमने इसको एक्सपैंड किया, इंस्टेड ऑफ कि तुमने जो करंट चल रहा है उसी को एक्सपैंड किया, तुमने पिछले वाले को भी एक्सपैंड किया, बिकॉज इट वाज द लोएस्ट इन द क्यू एंड इन द एंड द फ्रंट यस। ऑफ द स्टेट इन द वरना क्यू। तो क्यों का फायदा ही नहीं है वो जो बना रहे हैं, अगर हम यप, बाकी वैल्यूज को देख ही नहीं रहे तो। ठीक है, तो ये ए स्टार एल्गोरिथम ऐसे काम करता है। इन शॉर्ट, ये 5 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल सा। स्टार्ट विद द इनिशियल और नोड स्टेट। ओके, नेबरिंग स्टेट्स को देखो और उसकी इवैल्यूएशन करो, कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक फंक्शन बेस्ड ऑन दीज टू वैल्यूज। जी ऑफ एन क्या है, द कॉस्ट टू रीच नोड एन यानी कि करंट स्टेट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। एच ऑफ एन क्या है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन एस्टिमेट द कॉस्ट टू द गोल फ्रॉम एन यानी करंट स्टेट से गोल स्टेट का बीच में डिफरेंस। हर नेबरिंग स्टेट की एफ ऑफ एन कैलकुलेट करना है, विच इज डी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। सिलेक्शन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सबसे लोएस्ट किसका है या सबसे हाईएस्ट किसका है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। सही ओके, है। जब वो सेलेक्ट कर लिया तो वो एक्सपैंड कर दिया और वो सारी नेबरिंग स्टेट्स को क्यू में डाल दिया, क्यू को सोर्ट किया। एक्सपेंशन क्या है? एक्सपैंड द सिलेक्टेड नोड का मतलब है कि उसके पर्सपेक्टिव से देखो, उसके नेबरिंग स्टेट्स देखो। अच्छा, ओके। ठीक है, तो इसमें क्यू वाला मिसिंग है, लेकिन क्यू को मेंशन कर देना कि उसने सारे पॉसिबल स्टेट्स को क्यू में डाला, एंड देन सोर्ट कर दिया क्यू को बेस्ड ऑन द लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू यानी ये एफ ऑफ एन, और फिर फ्रंट ऑफ द क्यू को करंट स्पेस से एक्सक्लूड किया। ठीक है, लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में। हाँ। ओके, रोहू अच्छा, बात सुनो। हाँ क्यू में डालने के बाद वो चेक करता है कि एफ ऑफ एन कौन सा सबसे कम है ना? हाँ, या उससे पहले? वो आइदर वे फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट ये है कि अच्छा, क्यू में डालने के बाद वो सॉर्ट करता है बेस्ड ऑन द एफ ऑफ एन वैल्यू, पढ़ा के रहे। ए स्टार, ग्रीडी और एल क्लैम। हमारे क्लास को ठीक है, ओके, अच्छा, ये था ए स्टार। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, गारंटी टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन ये ढूंढेगा अगर एग्जिस्ट करता है तो। ओके, अनइनफॉर्म सर्च से टाइम और स्पेस एफिशिएंसी भी बहुत बेहतर है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन, अब हर रियल लाइफ एग्जांपल्स में हमें ज़रूरी नहीं है कि पता होता है कि गोल स्टेट से कितना दूर है हमारा करंट स्टेट, गोल स्टेट से कितना दूर है।
तो इसलिए बता रहा है कि परफॉर्मेंस हेविली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन ही बता रहा होता है ना मैं कि गोल स्टेट से कितना दूर है। अब सिंस इसमें क्यूज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो कैन बी मेमोरी इंटेंसिव। ठीक है। सही है। अब इसका थोड़ा सिंपलर वर्जन है व्हिच इज ग्रीडी। ओके। ग्रेडी और उसमें डिफरेंस तुम्हारे पास एक तो ये है नंबर 1 कि उसमें जी ऑफ एन नहीं होता, सिर्फ एच ऑफ एन होता। जी ऑफ एन नहीं, सिर्फ एच ऑफ एन होता हम्म है। तो उसके फार्मूले में वो जब कैलकुलेट कर रहा होता है तो वो सिर्फ द गोल फ्रॉम द करंट स्टेट, द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट स्टेट टू द गोल स्टेट फाइंड कर रहा होता है। स्टार्टिंग स्टेट से करंट स्टेट का डिफरेंस डिस्टेंस फाइंड नहीं कर रहा होता। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे वो क्यूज इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता। एक और चीज़ जहाँ तक मुझे याद है, एक सेकंड रुको। हाँ, वो क्यूज इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो सिर्फ अपने करंट उसको देखता है, नेबरिंग स्टेट्स को। दैट्स इट। हिल क्लाइंबिंग भी ऐसी है और ये भी सिर्फ अपने करंट को देखता है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करता। यानी कि जो करंट स्टेट है ना, वो वाली कहाँ है एग्जाम्पल, ये वाली। अब फॉर एग्जाम्पल इसके पास ये करंट स्टेट यहाँ पे चल रहा था, तो इसमें से ही सिर्फ वो लोएस्ट चूज क्या था, करेगा। करंट स्टेट, हाँ करंट स्टेट की नेबरिंग को देखता है। एग्जैक्टली। प्रीवियस सॉल्यूशंस याद नहीं रखता। ओके। ओके, ये डिफरेंस समझ में आ गया कि या ये जो तीन है इन्हीं में से चूज करेगा, इन प्रीवियस में से चूज नहीं कर सकता बिकॉज इट डजंट रिमेंबर कि पहले क्या आ चुका है। तो बेसिकली हम ग्रेडी कर रहे थे हाँ, मिड में। ग्रीडी, ग्रीडी कर रहे थे हम लोग मिड में। ओके, और इसको ग्रीडी भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लालची है कि सिर्फ अपने करंटली उसको देख रहा है, करंट करंट सोल्यूशन से बेस्ट सोल्यूशन को देख रहा है। ओके, एक और नुकसान इसका ये है, क्या है इसका नुकसान? इसका फायदा क्या है पहले? फ़ायदा ये है लेस। इसका, लेस मेमोरी कंज्यूम हो रही है। मेन चीज़ लेस मेमोरी कंज्यूम हो रही है इसकी, और टाइम भी ऑप्टिमल कम लग होता रहा है है। ये नहीं होता? ऑप्टिमल नहीं होता ये। वाई? बिकॉज क्या होगा, मैं बता रहा हूँ इसकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या है। उसकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या थी? कि गोल स्टेट रीच हो जाती थी। हाँ राइट, गोल स्टेट रीच हो जाती थी। अगर फॉर एग्जांपल ये डेड एंड पे पहुंच गया, जो कि ये भी ट्रेवर्स हो चुका है और ये भी ट्रेवर्स हो चुका है, सही है। और वो यहाँ पे है, तो फिर वो यहीं पे रुक जाएगा। ओके। दो कंडीशंस हैं इसकी स्टॉपिंग की, या तो गोल स्टेट पे पहुंच जाए या फिर कोई नोड्स हो ही नहीं एक्सपैंड करने के लिए। ओके। ओके, क्लियर हो गया है? ये था ग्रेडी हमारे पास। सेम चीज़ है इसमें भी, एक में मुझे एक चीज लिखने दो वैसे। लिख लो। सेम चीज़ है इसमें भी, स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट, evaluate the heuristic function. At each step, select the node with the lowest heuristic value, expand the selected node, and continue the process until the goal is reached or no more nodes can be expanded. ओके। ठीक है, सक्सेसर्स का यूज़ करना है वर्ड तो वो कर लेना बिकॉज इट्स जनरली यूज्ड इन मोस्ट प्लेसेस। ओके, सक्सेसर्स क्या, ये इसके जो नेबरिंग बोल रहा हूँ मैं, सक्सेसर्स नेबरिंग भी हैं। नोड्स। ओके ओके, ये था ग्रीडी। ठीक है, इसके जो इसका ये याद रखना, ये भी इन्फॉर्म सर्च है। ओके, बिकॉज इट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द गोल नोड। ओके, लेकिन ये ऑप्टिमल सोल्यूशन गारंटी नहीं करता बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो कि मैंने बताया था। सही है। ठीक है, ओके। अब बाकी है हिल क्लाइंबिंग की। हिल क्लाइंबिंग का अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है। हिल क्लाइंबिंग तो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी समझा था। ठीक है, अच्छा, हिल क्लाइंबिंग क्या करता है कि अपनी नेबरिंग स्टेट्स को तो देखता है वो। ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स को उसने देखा, लेट्स से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ।
ठीक है, ग्राफ ऐसे जा रहा है तुम्हारे पास, ऐसे जा रहा है। ओके, उसने रैंडमली कोई भी एक नेबरिंग स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ किया, लेट्स से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं कह देते, यहाँ पे या यहाँ पे कह देते हैं, चलो ठीक है। उसने अपनी नेबरिंग की वैल्यूज़ देखी, ह्यूरिस्टिक जो अच्छा इसमें ह्यूरिस्टिक वर्ड यूज़ होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ये नहीं देखते कि वो गोल स्टेट से कितना दूर है, हम्म। ठीक है। इसमें एक इवैल्यूएशन फंक्शन होता है जो कि वो बता रहा होता है कि स्टेट की क्वालिटी क्या है, ठीक है। जो क्वालिटी क्या होती है वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ जो है रिप्रेजेंट हो रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और हमें जो है ऐसी वैल्यू निकालनी है व्हाट जिससे इज दिस? ये ये हमारे पास निकालने का फंक्शन है, फंक्शन है? ठीक है। या ये वैसे ही लिखा है रैंडमली रैंडमली? लिखा है मैंने, ओके ओके। ओके, रैंडमली लिखा, और उसका जो ग्राफ है वो ये जनरेट हो रहा सही है है। रैंडमली, ठीक है। अब हमें एस सी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे ये वाई है ना सिंपली, राइट। एक्स की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है जहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आए, ओके। हम्म। हम लोग ने क्या किया, स्टार्टिंग वैल्यू चूज कर ली कोई भी एक्स की, लेट्स से 0.5, ठीक है। सही है। अब इसमें रख के देखिए हम लोगों ने इस वाले फंक्शन में, ये हमारे पास क्या है, इवैल्यूएशन फंक्शन है जो कि करंट स्टेट की, दिस इज द करंट स्टेट, उस करंट स्टेट की क्वालिटी चेक कर रहा है। तो लेट्स से मेरे पास आ गए यहाँ पे 8, ओके। हम्म। अब वो मेरे पास करंट स्टेट ये रहा है, इसकी नेबरिंग वैल्यूज मैंने कह दी, एक तो 0.6 है और एक क्या है 0.4। 0.4, 3। ठीक है। अब उसने इसको रखा इस फंक्शन में, इवैल्यूएट किया, इसको रखा इस फंक्शन में, इवैल्यूएट किया। एक की आ रही थी तुम्हारे पास 9 और एक की आ रही थी तुम्हारे पास 7, किसको चूज़ करेगा वो, हायर वाली को, डिपेंडिंग ऑन द 9। प्रॉब्लम, लेकिन ये जो हिल क्लाइंबिंग है तो मैं हायर वाली चूज़ करूँगा, ठीक है। 9 को चूज़ किया उसने, एंड देन 9 की एक्स की वैल्यू कौन सी थी ये, एंड देन इसकी नेबरिंग को चेक करेगा वो, कैरेट। अब वो इसकी स्टॉपिंग कंडीशन ये है कि लेट्स से मैं आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा। अब लेट्स से यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 थी, 1 की नेबरिंग वैल्यूज कौन सी है, 1.1 और इसकी 0.9, 0.9। ओके। जब मैंने 1 रखा था तो करंट स्टेट की जो क्वालिटी थी वो आ रही थी तुम्हारे पास 2 आ रही थी, सही है। 1.1 रख के मेरे पास 1.3 आ रही थी, और 0.9 रख के मेरे पास 1.5 आ रही थी। तुम्हारे पास जो नहीं, 2 करंट for 2। करंट सोल्यूशन है, इट्स बेटर देन द नेबरिंग स्टेट्स, हम्म। तो वो यहीं रुक जाएगा, सही है। ठीक है। अगर हम लोग उसके लिहाज से देखें, ए टाइल प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे हम्म। ब्लैंक है, यहाँ पे 6 का, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, 9 तो होता ही नहीं है, तो 8, ओके। तुमने जब इसको चूज़ किया था तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ रही थी 8, इसकी तुम्हारे पास आ रही है 3, इसकी आ रही है 2, इसकी आ रही है 1, ओके। सही है। तो वो 3। किसी को भी चूज़ नहीं करेगा, नहीं, तुम्हारे पास करंट स्टेट की क्या आ रही है, 8 आ रही है ना, 8। हम्म। तो फिर द करंट स्टेट इज़ बेटर देन द नेबरिंग स्टेट्स, तो वो वहीं रुक जाएगा। ओके। इसलिए ये इससे भी प्रॉब्लम्स क्या नज़र आ रही है कि ये ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं निकालता, सही है। ठीक है। तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि हम लोग ने स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा चूज़ किया है। अगर हम लोग लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट ये रख लेते हैं तो फिर वो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, एंड देन अगर ये हम्म। ऐसे जा रहा है तो वो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, एंड सो ऑन। अगर सिर्फ हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं या यहाँ पे चूज़ करते हैं तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे। तो ये ग्लोबली ऑप्टिमल पे पहुँच जाएगा, राइट। लेकिन ये गारंटी नहीं करता सोल्यूशन, ऑलराइट। ओके। ओके, इसका डिसएडवांटेज नंबर 1, अगर तुम्हारे पास सोल्यूशन स्पेस बहुत रिजिड है, रिजिड का मतलब पोर्क्यूपाइन वाला है, रिजिड ज्यादा इजी वर्ड नहीं था?
मुझे तुम बताओ कौन सा ज़्यादा इजी है। You said porcupine? हाँ, What is पॉर्क्यूपाइन। this? पॉर्क्यूपाइन एक जानवर टाइप की चीज़ होती है। लग रहा था मुझे वैसे। ये ओह, ओके। ओके। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि अगर तुम्हारा सोल्यूशन स्पेस ऐसा है, ओके, अगर इसमें रैंडमली तुम वैल्यू कोई भी चूज़ करती हो स्टार्टिंग पॉइंट, तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारे पास सबसे हाईएस्ट आए? इट्स वेरी लो। वाई? बिकॉज इट्स वेरी रिजिड। अगर तुम यहाँ पे चूज़ कर, रिजिड, रिजिड नहीं, पॉर्क्यूपाइन, यहाँ पे चूज़ करती हो यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे चूज़ करते हो यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे चूज़ करते हो यहाँ पे आके रुक जाएगा। अगर तुम्हारा अपने उस पे हाईएस्ट उसके लिए लगेगा कि ओ आई हैव एग्जैक्टली कॉन्क्वर्ड द वर्ल्ड। लोकल, या लोकल हाईएस्ट। लोकल, अगर तुम्हारे लोकल पास लेट्स हाईएस्ट। से कि ऐसा है, तो प्रोबेबिलिटी इज मच हायर कि तुम रैंडमली चूज करते हो एंड देन वो ग्लोबली ऑप्टिमल निकलता है, राइट? तुम एनीवेयर बिटवीन यहाँ पे और यहाँ पे चूज करोगे कोई भी रैंडमली पॉइंट, तो फिर ग्लोबली मैक्सिमम आ जाएगा। ग्लोबली मैक्स आ तो जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज मच हायर। तो हिल पॉइंट है इसके, हिल क्लाइंबिंग, वहाँ पे डिसएडवांटेज उसका होता है जहाँ पे सोल्यूशन स्पेस इज, चैट जीपीटी ने भी एक वर्ड दिया था, रेजेस इंसर्ट स्पेस, रेजेस, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके एडवांटेजेस, इसके देन इट इज एडवांट नॉट ऑप्टिमल ना। हाँ, ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो ये मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा एंड इट्स फास्टर, ओके, इवन दो इट डज नॉट provide a guaranteed optimal solution. व्हाट वाज दैट Execution, वर्ड? लोकल, local लोकल, local maximum, लोकल मैक्सिमम। local optimal, local maximum, कुछ भी कह लो, ओके ओके। ठीक है। इसके जो स्टेप्स हैं देख लो, अगर टू recap, focuses on the immediate neighbors of the current state. It uses an evaluation function to determine the quality of the neighboring states and the current state. At each step, it moves to the neighboring state with the best evaluation. The algorithm stops when it reaches a state where no neighboring state has a better evaluation value. नो नो, वेट 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 वेट, लेट मी राइट। ओके, समझ में आ गया अनुषा? तो ओके, वो चली गई। शी इज गॉन। तुम्हें इवैल्यूएशन। तो करवाया ना मैंने, लाइव, ये लाइव में था। हाँ हाँ। Maybe I am the only one falling behind. ये ग्रीडी सुनने आई थी, मैं कहा पता नहीं क्या है यार ये। हाँ, ग्रीडी में दोबारा से एक्सप्लेन, तुम देर से आई हो ना, हाँ। ओके। हिल क्लाइंबिंग समझ में आ गया ना हेबा? हेबा, हाँ हाँ, यस यस। ओके, ठीक है। अच्छा, ग्रीडी और ए स्टार में सिर्फ माइनर से डिफरेंस है, दो दो डिफरेंस है एक्चुअली, ठीक है। स्टार्ट करूँ? ओके, तुम्हारे पास हिल जो ए स्टार में जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन होता है, राइट? जी ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एच ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? जियोफेन गोल्ड स्टेट कर रहा होता है। नहीं, नहीं। जी ऑफ एन डिस्टेंस फ्रॉम द करंट स्टेट टू द स्टार्टिंग स्टेट, यानी अभी तक कितनी दूर है हम लोग स्टार्टिंग स्टेट से। करंट स्टेट होता है ना स्टार्टिंग स्टेट। और एच ऑफ एन है करंट स्टेट से गोल स्टेट से कितनी दूर है, सही है। ठीक है। ये ए स्टार में था, ये दोनों को प्लस करते थे हम लोग। ग्रीडी में सिर्फ तुम्हारे पास एच ऑफ एन है, सिर्फ गोल्ड स्टेट। सिर्फ गोल स्टेट है। नंबर वन डिफरेंस ये। डिफरेंस नंबर टू, ए स्टार में क्या हो रहा था कि वो मेमोरी यूज़ कर रहा था, मैंने बताया था कि वो क्यू में डाल देता, लोड हो जाए पहले ये यहाँ पे, वो सारे सॉल्यूशंस की वैल्यू क्यू में रखता जा रहा था एंड देन उसकी लोएस्ट चूज़ कर रहा था, ऐसे ही, ओके। तुम्हारे पास जो ग्रीडी है वो सिर्फ करंट जो एक्सपैंड हुआ है
वो उनकी वैल्यूज़ को देखता है एंड देन लोएस्ट चूज़ करता है। अच्छा, जो एक्सपेंड हुआ है। सिर्फ करंट स्टेट की नेबरिंग वाली देखता है वैल्यूज़, पूरे जो हम लोग ने एक्सपैंड करते हुए आए हुए हैं उनकी वैल्यूज़ नहीं देखता। तो इसमें क्यू की भी ज़रूरत नहीं है। इससे फ़ायदा ये है कि तुम्हारे स्पेस बच रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बच रही है, एंड ऑफ कोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बेहतर हो रही है। सही। ठीक है। अब इससे एक और अगेन, ए स्टार तो हमेशा ग्लोबली मैक्सिमम सोल्यूशन निकालता था। हम्म। ये ग्लोबली मैक्सिमम क्यों नहीं निकालता? इसकी स्टॉपिंग कंडीशंस दो हैं। या तो ये रुक जाए, यानी या तो ये गोल स्टेट पे रुक जाए, ठीक है। हाँ। नंबर टू ये कि अगर वो उसी इटाइल प्रॉब्लम में देख लो कि मेरे पास अगर जो ब्लैंक है वो यहाँ पे, ओके, 3 और 5 कहते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी ट्रिवर्स कर चुका हूँ, यानी कि ये वाला स्टेट भी आ चुका है पहले मेरे पास, और ये वाला और स्टेट भी आ फिर चुका है। तो ये यहीं पे रुक जाएगा और इसी ये ही एंड सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज नॉट ग्लोबली ऑप्टिमल, लेकिन दिस इज अ सोल्यूशन बेस्ड ऑन द ग्रीडी एल्गोरिथम। सही। ठीक। मतलब ये तो एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं होता होगा ना फिर इसका। मतलब इसमें तो एक्चुअली या तो एक्यूरेट है या तो एक्यूरेट नहीं है, राइट? ये तो इसमें दो ही पॉसिबल सोल्यूशन है। सही। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम स्पेसेस जिसमें द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कैन बी मेजर्ड, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि द सोल्यूशन मे नॉट बी द बेस्ट पर इट्स अ गुड इनफ सोल्यूशन। सही। ठीक है। ये था डिग्री में डिफरेंस। आगे समझ तीनों हाँ। में डिफरेंसेस। हाँ। ओके। रऊफ, हाँ। जब वो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है, हम्म। तो उसके बाद वो दूसरे पॉइंट पे कैसे जाता है, दूसरे पॉइंट कैसे सेलेक्ट करता कौन सा कह रही हो, ग्रीडी या है? सॉरी, हिल रैमिंग। हिल क्लाइंबिंग? ओके, फिर से बोलो। एक एक नेबर, एक वैल्यू से सिलेक्ट की रैंडमली, हम्म। उससे उन दोनों की नेबरिंग वैल्यू सिलेक्ट की सही है। और गो फॉर द हाईएस्ट वन। हम्म। उसके बाद वो नेक्स्ट वैल्यू उसके जो नेबर्स होते हैं उसको भी रैंडमली सिलेक्ट करता है, नहीं नहीं, रैंडमली नहीं, या वो अब तो एक सीक्वेंस बन जाता एक है वो अब। स्टेप फंक्शन होता है, एक स्टेप वैल्यू होती है। कि लेट्स से कि मैंने हमेशा अगर मैं 1 ले रहा था तो उसकी नेबरिंग वैल्यू क्या ले रहा था मैं, 0.9 और हम्म, 0.8। ऐसा भी तो हो सकता है मैं 1.00001 लूँ एंड 0.9999 लूँ, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो सही। स्टेप वैल्यू तुम्हारी बता रही होती है कि नेबरिंग वैल्यू कितनी बढ़ा के लेनी है। अगर मेरे पास स्टेप वैल्यू 0.1 है ओके, तो मेरे पास ऐसे होगा, अगर तो स्टेप वैल्यू मैंने मेरे पास न्यूमेरिक्स में 5 पढ़ा है। था। यस। और इनकी रियल लाइफ एग्जांपल। हिल क्लाइंबिंग की रियल लाइफ एग्जांपल? यस, तीनों की। ओके। हिल क्लाइंबिंग की, अच्छा ए स्टार की तो Because man really emphasizes on the real ओके। life examples. ओके, जो अनुषा ने भेजा था उसी में रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं। ए स्टार की जीपीएस नेविगेशन जो मैंने Okay, समझाई थी। सही है। ठीक है। ग्रीडी सर्च, अच्छा, हफमैन कोडिंग फॉर डाटा कंप्रेशन। Huffman coding is used to compress data by encoding frequently used characters which autocores and okay, हम लोग ने इसमें पढ़ा था डा में। Damn. Huffman coding. How does it work with Huffman? व्हाट इज हफमैन कोडिंग? अब मैं वो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन वो हम लोग ने, अच्छा वो ये तुमने डा नहीं पढ़ी। हाँ। एक इनकोडिंग टेक्निक है जिसमें लेट्स से कि हमारे हम्म। पास एक टेक्स्ट बना हुआ है ऐसे, सही है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देगा किसी शॉर्टर वैल्यू से। मैंने कह दिया यहाँ पे, मुझे याद नहीं है टेक्निकली होता क्या, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए कितनी दफ़ा आ रहे हैं यहाँ आ रहा होगा पे, कोई। जितनी दफ़ा भी आ रहे हाँ, हैं वो, सही। ओके, तो वो उसको रिप्लेस कर देता है A7, ऐसे समथिंग, राइट? सही। कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है। तो इससे मेमोरी तुम्हारी लेस यूज़ हो रही होती है, इसलिए कंप्रेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ग्रेडी सर्च में ये क्या हो रहा है, क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू with all the characters sorted by frequency, remove the 2 characters with the lowest frequency from the queue, create a new node with these new characters as children and their sum of their frequencies as their new frequency, insert the new node back into the priority queue। अच्छा, हो क्या रहा है कि मैंने तो अभी सिंगल कैरेक्टर की बात बताई है। ऐसा भी तो होता है कि अक्सर अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें द बहुत दफ़ा रिपीट होगा, द,
और क्या हो सकता है hence, और क्या हो सकता है therefore, ये हाँ राइट, ये रिपीटेड वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी दफ़ा आ सकते हैं। तो उसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले ग्रेडी सर्च क्या कर रहा है कि प्रायोरिटी क्यू बना रहा है, सारे कैरेक्टर्स सॉर्टेड हैं बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, सही। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स को, दो कैरेक्टर्स विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनको क्यू से रिमूव कर रहा है, एंड देन उनको मिला के, लेट्स से कि टी और एच था, उन दोनों को मिला के उनके उनके चाइल्ड नोड्स देख रहा है कि क्रिएट अ न्यू नोड विद दीज टू कैरेक्टर्स एज चिल्ड्रन एंड द सम ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज एज द न्यू फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी ये होता था कि वो क्या कर रहा कि इन दोनों को मिला के, ठीक है, अब लेट्स से टी की वैल्यू थी, टी की कॉम्बिनेशन था तुम्हारे पास, फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास 3 और एच की थी तुम्हारे पास 6। तो वो क्या करेगा कि इन दोनों को क्यू से रिमूव करेगा, इन दोनों की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी मिला के वापस क्यू में डाल देगा। ब्रो यू सेड इसमें क्यों नहीं मेंटेन होती? वैसे बात तो ठीक है तुम्हारी, ग्रीडी सर्च में मैंने बोला था क्यू मेंटेन नहीं होती, राइट। और हफ में तो होती है, दो दो हो रही होती है। अच्छा सवाल है, ये इससे निकाला कहाँ से है? लैब मैनुअल से नहीं ली? नहीं नहीं, लैब मैनुअल नहीं है, लैब मैनुअल में ग्रीडी है ही नहीं। ये किसने भेजा हुआ ओ, डॉक्यूमेंट? मुझसे ना अनुषा रहा ने। है अनुष्का ने भेजा। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसकी जो एग्जाम्पल है ना वो चैट जीपीटी से बोल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ग्रीडी कॉइन चेंज कौन प्रॉब्लम। चेंज पता है क्या होती है? नहीं, कैशियर वाली। Imagine you are a cashier and need to give back $4.37 and change. The denominations available are quarters, dimes, nickels, and pennies. You aim to minimize the total number of coins given to the customer. Okay. समझ में आ गई प्रॉब्लम क्या ओके सही है। है? लाइबा, हाँ 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 ओके ओके, प्रॉब्लम अब ये आ गई तुम्हारे पास। अब हमें मिनिमाइज करना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स इतने देना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने चूज़ किया 25, मतलब ओके, ये तो मैं बता रहा हूँ, स्टेप्स देख लेते हैं उसके। एट ईच स्टेप choose the largest denomination coin that is less than or equal to the remaining amount of the change needed. सही है। शुरू में 25 किया एंड देन 25 किया एंड देन 25 किया, कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते, इसने एक्चुअली एग्जांपल भी दी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते तुम्हारे पास लेट्स से इतने बचे, इतने देने बाकी हैं, तो अब तुम सही है। 25 तो चूज़ नहीं कर सकती, तो तुमने क्या किया, सबसे हाईएस्ट पॉसिबल चूज़ किया जो कि इसके अंदर है, तो फिर 10। एंड ओके देन सही ये है। तो नहीं हो सकता, एंड देन ये हो सकता है, तो फिर तो सही। ग्रेडी सोल्यूशन तुम्हारा ये रहा। डा में भी ग्रेडी सोल्यूशन की एग्जांपल दी थी। या ओके अच्छा, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ग्रेडी की हो गई और हिल क्लाइंबिंग की भी। यस। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड फॉर हिल क्लाइंबिंग। A salesman need to visit a set of cities exactly once and return to the starting city. The goal is to initialize neighboring state, small changes to the current outcome, choose the neighboring city in the shortest distance, replace the stop and now improves the total distance. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इसकी है। एग्जाम्पल इससे भी सॉल्व हो सकती है। ओके वैसे हमने स्टैटिक के साथ की थी। हम्म, नहीं, हमने एक स्टैटिक और रजिस्टर एक के साथ एक्स्ट्रा की भी थी। साथ की हुई थी हम लोगों ने। अरे ये तो अप्लाई हो सकता है किसी भी उस पर। हाँ, हिल क्लाइंबिंग तुम्हारे, आई बिलीव जो सबसे सिंपलेस्ट इसकी एग्जाम्पल है ना, वो ये कह लो कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन। हो सकता है यस। गेट इट? वो जो वाली मैंने एग्जांपल दी थी या एफ ऑफ एक्स वाली। ओके, इसकी स्टेप्स भी बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रैंडमली वैल्यू चूज़ की, उसकी नेबरिंग चूज़ की है, एंड स्टॉप व्हेन द नेबरिंग स्टेट्स प्रोड्यूस लेस वैल्यू देन द करंट स्टेट। यप ओके, तीनों आ गए। यस दिस इज इट। ओके चलो थैंक यू। मैं बंद कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।